भाजपा को सीधे टिकी धरेंगे और जय श्री राम करते हुए पाकिस्तान गुलगप्पा खिलाने के लिए भेज देंगे। केंद्र सरकार के ईडी सीबीआई तोता वापस जाओ, वापस जाओ, वापस। अपने किसी सितम से गाफिल नहीं है वो, कत्ल करते हैं मगर कातिल नहीं है वो है नरेंद्र मोदी, वो है भाजपा। तो कहते हैं ना कि हम सबके हैं भाई, सबके बड़ा बड़ा होर्डिंग सबके नहीं है, वो अपने कुर्सी के हैं। नीतीश कुमार पैदा लिया, एक स्वरंडी मारा तब नीतीश कुमार पैदा हुआ, वैसा भरवा एक को नहीं मिलेगा बिहार। वाले लोग डरते हैं ना, डरते हैं तब ना। तेजस्वी यादव एक उभरता हुआ चेहरा है जो एक लौटा है, अब विपक्ष में नेता बच गया है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। जी के लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आपने ये बात सुना होगा, वाकया भी सुना होगा। अभी हम लोग फिलहाल ईडी के ठीक सामने हैं और एक और व्यक्ति हैं, थोड़ा सा इनसे ही पूछते हैं क्या कुछ कहिएगा। जिस तरीके से आज तेजस्वी यादव को अभी तक रखा गया है, काफी देर हो गया, काफी देर तक समय तक उनके चाहने वाले लोग काफी ज्यादा सैकड़ों के हजारों की तादाद में यहाँ देखिए बिहार में एक नेता है बाबू लालू प्रसाद यादव, उनसे बीजेपी और मोदी अमित शाह सब डर रहा है, सब डर रहा है, तब न इतना परेशान कर रहा है। एक मुर्गी के 3 खेप हलाल, जबकि उम्र पूर गया, उनको रेस्ट चाहिए और उनको यह मोदी डर से आने का काम किया है। और न्याय देने वाला ऊपर वाला है, न्याय गरीब गुरबा को मिलेगा। और बाबू लालू प्रसाद यादव जी के जेल का फाटक छूटेगा, लालू यादव छूटेगा, जेल का फाटक छूटेगा, लालू यादव छूटेगा। कोई एक बिहारी सब पर भारी, एक बिहारी सबसे देश पर भारी है। और दिखा दिए कि इंडिया गठबंधन में देखे सबसे देश का नेता को एक करने का काम किए। क्या लगता है ये षड्यंत्र के जरिए ये किया जा रहा है? बात साफ है। आज अमित शाह का बेटा जय शाह कहता है 40,000 करोड़ क्रिकेट बोर्ड में घोटाला किया है, उसको क्यों नहीं सीबीआई ईडी पूछता है? क्योंकि सीबीआई उसका बीजेपी का जमाई है, इसलिए नहीं पूछेगा। अमित शाह को पूछे, लागे मोदी को पूछे, सबको, सुशील कुमार मोदी को पूछे, एक लालू यादव नहीं है, सब गाय का दूध के धुअल कोई नहीं है। बीजेपी के नेता भी इसमें शामिल है, टोटल शामिल लूट किया है, एक 40,000 करोड़ लूटा है। अमित शाह को बेटा देखिए, अभी क्रिकेट जिसको 18 खोरा नहीं आता है, बिहार का जनता सोच लिया है एक मुठ से भाजपा को, मतलब 24 में उखाड़ फेंकना है एकदम। भाजपा को सीधे टिकी धरेंगे और जय श्री राम करते हुए पाकिस्तान गुलगप्पा खिलाने के लिए भेज देंगे। गुलगप्पा खिला देना आपकी एकदम से भाजपा को खिलाएंगे। मतलब साफ तौर पे ये समझिए कि लोग ये कह रहे हैं कि अब मतलब भाजपा नहीं रहेगी, 2024 में खत्म हो जाएगी। केंद्र सरकार के ईडी सीबीआई तोता वापस जाओ, वापस जाओ, वापस। तोता बोल रहे हैं आप, तोता बोल रहे हैं। देखिए मेरा बोलना, अपने किसी सितम से गाफिल नहीं है वो, अपने किसी सितम से गाफिल नहीं है वो, कत्ल करते हैं मगर कातिल नहीं है वो। अपने किसी सितम से गाफिल नहीं है वो, कत्ल करते हैं मगर कातिल नहीं है वो है नरेंद्र मोदी, वो है भाजपा। और हमारा बोलना यह है नीतीश कुमार के बारे में कि रहनुमा बदले हुए हैं, रहनुमा बदले हुए हैं, काफिला बदला हुआ, मंजिलें बदली हुई है, रास्ता बदला हुआ, कौन ऐसे मैं करेगा तल्ख और शीरीं की तमीज, जब जुआ बदली हुई हो जायका बदला हुआ। यह है नीतीश कुमार। कोई ऐसा सगा नहीं जिन्हें नीतीश कुमार ठगा नहीं। नीतीश को भाजपा से दोस्ती, भाजपा को चुनौती, राजद से दोस्ती, राजद को चुनौती, जॉर्ज फर्नांडिस से दोस्ती, जॉर्ज फर्नांडिस को चुनौती, मोदी से दोस्ती, मोदी की चुनौती। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिन्हें नीतीश कुमार ठगा नहीं। और यह पर लोकतंत्र का, कुछ लोग कहते हैं रोड पर कि लोकतंत्र का तबाह है और गिरगिट से ज्यादा रंग बदल रहे हैं। यह उनको अगर कोई पुरस्कार मिलना चाहिए तो मीर जाफर पुरस्कार मिलना चाहिए। नीतीश कुमार तो कहता है ना कि हम सबके हैं भाई, सबके बड़ा बड़ा होर्डिंग सबके नहीं है, वो अपने कुर्सी के हैं। नीतीश कुमार पैदा लिया, एक स्वरंडी मारा तब नीतीश कुमार पैदा हुआ,
वैसा भरुआ एको गो नहीं मिलेगा बिहार। मतलब ये समझिए, ये कह रहे हैं साफ तौर पे कि नीतीश कुमार सबके हैं, लेकिन वैसा गंदा आदमी व्यक्ति नहीं मिल सकता है जिन्होंने हर पार्टी को ठगा है। क्या कुछ कहिएगा अभी? हम कहेंगे कि इसे नरेंद्र मोदी, ये नीतीश कुमार जी बोले कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। देश के युवा, देश के बिहार के युवा किसान पूछेगा 24 में कि आपने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। कहते हैं कि हम लोहिया का अनुयायी हूँ, कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हूँ, जयप्रकाश नारायण का अनुयायी हूँ। जयप्रकाश नारायण कुर्सी के लिए कहियो गए प्रधानमंत्री, देश में 77 में प्रधानमंत्री के ठुकरा दिए थे। कुर्सी के लिए इतना बड़ा का है, कुर्सियां बचना चाहिए ना भाई। कुर्सियां तो बोल में क्या कीमत है, क्या है? काहे लालू यादव आज देश में सरकार बदलने के पीछे, बदलने के बाद एकलौता नेता तेजस्वी यादव है, जो विपक्ष का नेता है, एकलौता जो समाजवाद को ला सकता है, जो गरीब की बात कर सकता है, किसान का बात कर सकता है, नौजवान की बात कर सकता है, गरीब बेरोजगारी की बात कर सकता है। लोगों नौजवान का भरोसा तेजस्वी यादव का, और यह एक लौता नेता। ये सरकार बदलने के बार बार ईडी और सीबी का छापा क्यों? डर है कि इसे गरीब, ये मनु स्मृति को खत्म कर देगा लालू यादव। लालू यादव गए थे ना मलिन बस्ती में, मुसहर के गांव में, डोम के गांव में, और सबको कहे थे, स्नान कराया था। आज तक कोई भारत के इतिहास में है मुख्यमंत्री है जो गरीब के बस्ती में जाए और मुसहर के बच्चा के, गरीब के बच्चा का स्नान कराए, नहाए और कहे कि तुम पढ़ो लिखो तब अच्छा बनेगा, ना कि पूजा और धर्म के पीछे जाएगा तब बनेगा। और देश इतिहास, दुनिया का इतिहास कायम है। जो कट्टरवाद है, जो कट्टरपंथी पालता है, वह देश नस्ताबेद हुआ है। प्रबुद्ध लोग जो समाजवाद है, जयप्रकाश नारायण है, लोहिया है, ये आचार्य नरेंद्र मोदी, आचार्य कृपलानी है, ये लोग हम लोगों को रास्ता मधुलिम है। ये लोग रास्ता दिखाए हुए हैं। देश में आप सोच करके देखिए, आप भी नागरिक है। यहाँ 2800 जात है, अपना जात में 7 को 200, कोई कहता है कि हम किसनौत है, कोई कहता है मजरौट है। तो इसलिए इस देश में समाजवाद का व्यवस्था है, धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का शासन होना चाहिए, न कि धर्म की ओर। ये कटुता कितना पैदा कर दिया मोदी सरकार। भाईचारा की बात, हम लोग भाईचारा की बात करते हैं, वाले लोग डरते हैं ना, डरते हैं तब ना। तेजस्वी यादव एक उभरता हुआ चेहरा है, जो एक लौता है, अब विपक्ष में नेता बच गया है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है तेजस्वी। चलिए, ये साफ तौर पे आप देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि वाकई तेजस्वी यादव ने बेहतर काम किया विगत दिनों में, क्योंकि तेजस्वी यादव के द्वारा साफ तौर पे बिहार में नौकरियां बांटी जा रही थी, बार बार बिहार में नौकरियों की बौछार हो रही थी, और मुझे लगता है कि शायद यह नीतीश कुमार को पसंद नहीं आया। धन्यवाद।